नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के कई जनपदों में भेड़ियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि 74 साल पहले यूपी में आदमखोर भेड़ियों का आतंक इतना फैल गया था कि नरभक्षी बन चुके भेड़ियों को मारने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी थी। सेना की मदद कहां लेनी पड़ी थी या हम आपको आगे बताएं। इससे पहले जान लेते हैं कि भेड़ियों के आतंक से जो स्थिति आज बहराइच की है, उससे भी ज्यादा खौफनाक स्थिति 1997 में यूपी के प्रतापगढ़ और जौनपुर की थी, जब भेड़ियों के हमलों में 45 लोगों की जान चली गई थी। 2011 से 2012 तक सीतापुर में भेड़ियों का इस कदर आतंक छाया कि एक साल तक भेड़िए घरों से मासूमों को उठाकर निवाला बनाते रहे। सीतापुर के थाना थानगांव इलाके में 2 दर्जन के करीब बच्चों को आदमखोर भेड़ियों ने निवाला बनाया था। एक साल बाद सीतापुर में आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत हो सका था। वहीं 2004 में बलरामपुर में भेड़ियों के हमले की कई घटनाएं हुई थीं। तब इन हमलों से 12 लोगों की जान गई थी। तो आइए आपको बताते हैं कि यूपी में इससे पहले कब कब भेड़ियों का आतंक रहा और कब भेड़ियों को मारने के लिए सेना की जरूरत पड़ी थी। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद अब आदमखोर भेड़ियों की दहशत को खत्म करने के लिए गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं कि जब भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए गोली चलाने की नौबत आन पड़ी है। भेड़ियों के आतंक से जो स्थिति आज बहराइच की है, वही स्थिति आज से 74 साल पहले यानी 1950 में यूपी की राजधानी लखनऊ की थी। तब सरकार ने लोगों को भेड़ियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सेना व 400 शिकारियों को उतारा था। बात उस समय की है जब मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं कहने वाले शहर में मातम का सन्नाटा पसर गया था। एक ही रात में भेड़िए के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, भेड़िए घरों में घुसकर कई बच्चों को भी उठा ले गए थे। तब आबादी कम होने के चलते लखनऊ से गुजरने वाली गोमती नदी के किनारे व शहर के अन्य इलाकों जैसे कि कुकरेल, तेलीबाग, अर्जुनगंज आदि क्षेत्रों में घने जंगल हुआ करते थे। जंगल में कई प्रकार के खूंखार जानवरों के साथ साथ भेड़िए भी शामिल थे। सितंबर 1950 में भेड़िए जंगल से निकलकर लखनऊ शहर में प्रवेश कर गए और दहशत मचाना शुरू कर दिए। भेड़ियों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सरकार ने पुलिस और वन विभाग के कर्मचारियों को भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगाया, फिर भी भेड़ियों के आतंक को समाप्त नहीं किया जा सका। लखनऊ के तत्कालीन डीएम SN त्रिपाठी ने मामले की रिपोर्ट शासन को दी, जिसके बाद भेड़ियों के खौफ को खत्म करने के लिए सेना के जवानों को तैनात किया गया। साथ ही 400 शिकारियों, पुलिस व PSC जवानों को भी मोर्चे पर लगाया गया। 25 दिनों बाद सेना ने 4 भेड़िए को मार गिराया, जिसके बाद लखनऊ वासियों ने राहत की सांस ली। 1950 में लखनऊ के अलावा भेड़ियों ने आगरा और फिरोजाबाद में भी दहशत मचाई थी। आगरा के डीएम रहे HC गुप्ता के बंगले में भेड़ियों का एक समूह घुस आया था, जिसके बाद भेड़ियों को पकड़ने के लिए भारी पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस टीम ने भेड़ियों को घेरा, फिर DSP AK जोशी ने गोली मारकर आदमखोर भेड़ियों के आतंक का खात्मा किया था। अगले साल 1951 में फिर से आगरा के डीएम के बंगले में भेड़िया घुस आया, जिसे गुफा से बाहर निकालने के लिए पानी भरना पड़ा। पानी भरने पर वह बाहर आया और पुलिस कर्मियों ने जाल डालकर किसी तरह से भेड़िए को पकड़ा। इसी प्रकार से 1951 में फिरोजाबाद में भेड़ियों का आतंक देखने को मिला था। तब फिरोजाबाद
आगरा जिले की एक तहसील था। यहाँ तब यमुना किनारे जंगलों में बसे गांव में भेड़ियों ने 2 दिन में 6 बच्चों को अपना शिकार बनाया था। 1 साल बाद 1952 में फिरोजाबाद के हीवेट पार्क, जिसे अब पालीवाल पार्क कहते हैं, वहां घुसकर भेड़ियों ने कई लोगों पर हमला किया था। तब भी लोगों ने परेशान होकर डीएम से भेड़ियों को गोली मारने की मांग की थी। वर्ष 1997 में भी यूपी के जौनपुर में भेड़ियों का आतंक इस कदर फैला था कि हमलों से छुटकारा पाने के लिए 8 महीने ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 13 आदमखोर भेड़िए मारे गए थे। फरवरी मार्च का महीना था जब जौनपुर में भेड़ियों के हमले हुए थे। हमलों में 42 लोगों की मौत हुई थी। रेस्क्यू करने के लिए 120 लोगों की 8 टीमें बनाई गईं। ये 8 टीमें 3 शिफ्ट के हिसाब से पहरा देती थीं। उस वक्त तकनीक इतनी ज़्यादा थी कि टीम ने नक्शे के जरिए ही भेड़ियों को ट्रैक किया और 8 महीने की मशक्कत के बाद 13 आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया था। आज तकनीक बहुत आगे पहुंच गई है, फिर भी भेड़ियों को न मारा जा पा रहा है, उस हिसाब से न पकड़ा जा रहा है। तो ये थे यूपी में भेड़ियों के वह हमले जिनसे पूरा प्रदेश हिल गया था, और फिर भेड़ियों की दहशत से छुटकारा पाने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में आदमखोर भेड़ियों को मारना ही पड़ा। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। लेकिन इस बीच खबर यह भी आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री ने आदमखोर भेड़ियों को मारने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर इंसानों की जान बचाई जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो भेड़ियों को मारा जाएगा। लेकिन पुराने इतिहास खंगाल कर अगर देखें तो भेड़ियों का जो आतंक है वो लंबे समय तक रहा है। और यहाँ भी बहराइच की अगर बात करें तो यहाँ भी काफी समय से आतंक बरकरार है। सभी को इस बात का इंतजार है कि आदमखोर भेड़ियों के आतंक का अंत कब होगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।